हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या रखा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नीचे हमें कुछ रिलेशंस दे रखे हैं, हमें बताना है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसमें क्या रखा है, रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए है, उसका रिलेशन बता रखा है। तो ये सेट ए है और रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये रिलेशन दे रखा है। तो इसके अंदर ऑर्डर पेयर क्या आ जाएंगे रिलेशन सेट में, r इक्वल टू करली ब्रैकेट और ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस y इक्वल टू 0 है, तो लिख सकते हैं 3x इक्वल टू वाई, मीन्स y इक्वल होगा 3x। तो यहाँ पे अगर x लेंगे हम 1 तो y क्या हो जाएगा 3। तो एक ऑर्डर पेयर बन गया 1 और 3 का। सेकंड, अगर x लेंगे 2 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो 2 6। अब x 3 लेंगे तो y आ जाएगा 9। 3 और 9 का ऑर्डर पेयर बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट, अगर x लेंगे 4 तो y क्या आ जाएगा 12। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y आएगा 15। लेकिन हमारे पास सेट में सिर्फ 14 एलिमेंट्स दे रखे हैं, 14 तक ये सीरीज है, तो सिर्फ यही आएंगे। तो ये हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर आ गए रिलेशन के सेट में। अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो ऑर्डर पेयर होगा उसके अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे, 1 1 2 2 3 3 इस तरह से। तो यहाँ 14 तक है, तो 14 14 इस तरह से। इस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर, यार से बिलोंग नहीं करता इस तरह का, इसलिए जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि इस सेट के अंदर जो रिलेशन का हमारा सेट आया उसके अंदर कोई भी इस तरह के ऑर्डर पेयर नहीं है, जैसे 1 1 2 2 जहाँ सेम एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर होते हैं वो होता है रिफ्लेक्सिव। तो इस रिलेशन सेट में कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे 1 3 है, 1 3 इस रिलेशन सेट से बिलोंग कर रहा है। तो अगर 3 और 1 भी बिलोंग करे आर से तभी ये सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे 1 और 3 तो आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 और 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी अब वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। लेकिन यहाँ पे 1 3 तो आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। जो ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होगा, जैसे ए बी बिलोंग करे आर से, बी सी भी बिलोंग करे आर से, तब अगर ए सी आर से बिलोंग करेगा तो हम बोलेंगे ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 3 आर से बिलोंग कर रहा है, फिर 3 और 9 भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो अब हमें चेक करना है 1 और 9 भी क्या आर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे 1 और 9 डज नॉट बिलोंग टू आर, मीन्स ए और सी आर से बिलोंग नहीं कर रहे, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो लिख देंगे हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव।
तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड। इसके अंदर क्या रखा है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। एन नेचुरल नंबर्स का सेट है, उसका रिलेशन बता रखा है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, और जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन 4 है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और x लेस देन 4 दे रखा है, तो मीन्स x की वैल्यू होगी 1 2 3। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ऐसे ही 2 लेंगे तो 7 और 3 लेंगे तो 8। ये हमारे पास रिलेशन का सेट बनेगा। तो ये 3 ऑर्डर पेयर्स आ गए रिलेशन के सेट में। अब हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये रिलेशन। तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 इस तरह की फॉर्म में नहीं है कोई भी ऑर्डर पेयर, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए R रिफ्लेक्सिव नहीं है। जो यहाँ पे रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सिमेट्रिक। तो अगर 1 6 दे रखा है ये R से बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो 6 1 है वो डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। R इज नॉट सिमेट्रिक। अब हमें देखना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी आर से बिलोंग करना चाहिए, बी सी आर से बिलोंग करना चाहिए और ए सी बी आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो सेट जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ना तो बी सी आर से बिलोंग कर रहा है और ना ही ए सी आर से बिलोंग कर रहा है, तो जो आर है रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ लिख देंगे हैंस R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। यहाँ पे जो रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है थर्ड। इसके अंदर क्या रखा है, रिलेशन R इन द सेट A। ये सेट A दे रखा है और इसका रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो हमें पता है किसी भी नंबर को अगर हम खुद से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो वो भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद हमें देखना है सिमेट्रिक। तो यहाँ 2 4 R से बिलोंग कर रहा है, ऐसे ही अगर हम ये लिखें 4 और 2 तो ये R से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 2 4 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ कह रखा है y इज डिविजिबल बाय x, तो अगर y हम 2 लेंगे तो वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए आर से, वाई जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर से, और एक्स जेड भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे जो वाई है वो एक्स से डिवाइड हो रहा है, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, ये रिलेशन हमें दे रखा है वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। एक्स वाई एक्स से डिवाइड हो रहा है और वाई जेड भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो जेड इज डिविजिबल बाय वाई, जेड वाई से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे
अगर y x से डिवाइड हो रहा है और z y से डिवाइड हो रहा है तो जो z है वो x से भी डिवाइड होगा, देन z इज डिविजिबल बाय x। तो मीन्स x और z भी r से बिलोंग करेंगे। तो जो रिलेशन है यहाँ पे वो ट्रांजिटिव है। तो यहाँ लिख देंगे हैंस r इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। जो रिलेशन है यहाँ पे वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट दे रखा है इसका फोर्थ। यहाँ पे क्या रखा है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड मीन्स इंटीजर्स का एक सेट दे रखा है, डिफाइंड एज, और रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर एक्स माइनस वाई करते हैं तो हमारे पास इंटीजर आता है। ये हमें रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में हम देखते हैं दोनों एलिमेंट्स सेम होंगे ऑर्डर पेयर में। जैसे इंटीजर है तो हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 और 1। या सॉरी, रिफ्लेक्सिव में सेम सेम लेते हैं, तो जैसे 1 1 ले लिया तो 1 माइनस 1 0, ऐसे ही 2 माइनस 2 0। तो ऐसे ही कोई भी अगर हम सेम एलिमेंट लेंगे तो वो 0 आएगा, और 0 हमारे पास क्या होता है, इंटीजर। जैसे -2 ले लिया तो भी 0 आएगा, और 0 होता है इंटीजर। तो ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, इसलिए जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिलेशन में क्या रखा है एक्स माइनस वाई करेंगे तो वो इंटीजर आएगा, और 0 इंटीजर है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब हमें देखना है सिमेट्रिक। जैसे एक्स वाई आर से बिलोंग करे और वाई एक्स भी आर से बिलोंग करे तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ चेक करेंगे, जैसे 2 माइनस 1 तो हमारे पास 1 आएगा, लेकिन अगर हम 1 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा। तो यहाँ पे 1 भी इंटीजर है और -1 भी इंटीजर है, तो 2 और 1 भी आर से बिलोंग करेंगे और 1 और 2 भी आर से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, आर इज सिमेट्रिक। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग करे आर से, बी सी बिलोंग करे आर से, तो ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। जैसे एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है और वाई जेड आर से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स और जेड भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी इंटीजर ले लेंगे हम, जैसे हमने ले लिया 2 और 1 तो ये आर से बिलोंग करेगा। ऐसे ही अगर 1 और 3 ले लेंगे तो ये भी आर से बिलोंग करेगा। और ऐसे ही अगर 2 और 3 का देखेंगे हम, तो 2 माइनस 3 -1 -1 इंटीजर है, तो एक्स और जेड मीन्स 2 और 3 भी आर से बिलोंग करेंगे। तो जो ये रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है। तो यह लिख देंगे हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ। इसमें क्या रखा है, फिफ्थ पार्ट के अंदर रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन
एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। एक सेट दे रखा है ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम, और उसका हमें रिलेशन बता रखा है। तो उसमें हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। जो एक्स और वाई है वो सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्स भी हो सकता है और वाई वाई भी हो सकता है। तो एक्स एक्स भी आर से बिलोंग करेगा और वाई वाई भी आर से बिलोंग करेगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। तो एक्स एक्स भी सेम प्लेस पे वर्क कर सकते हैं और वाई वाई भी। अब हमें देखना है सिमेट्रिक। तो एक्स और वाई आर से बिलोंग करता है, मीन्स अगर हम पढ़े एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो भी वो आर से बिलोंग करेगा। और ये बोल दे वाई और एक्स सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो ये भी आर से बिलोंग करेगा। तो एक्स वाई भी आर से बिलोंग करेगा और वाई एक्स भी आर से बिलोंग करेगा। तो जो ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। तो लिख देंगे आर इज सिमेट्रिक। अब हमें देखना है ट्रांजिटिव। तो अगर एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो ये आर से बिलोंग करेगा। वाई और जेड भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो ये भी आर से बिलोंग करेगा। तो अगर एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है और वाई जेड आर से बिलोंग कर रहा है तो एक्स जेड भी आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, वाई जेड भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। तो एक्स और जेड भी तो सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, तो एक्स और जेड भी आर से बिलोंग करेगा। तो आर जो है वो ट्रांजिटिव है, मीन्स यहाँ पे जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस और एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। ये आ गया। तो हम लिख देंगे हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में सेकंड पार्ट दे रखा है, रिलेशन दे रखा है यहाँ पे एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। मीन्स एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो हमें फर्स्ट रिफ्लेक्सिव देखना है। तो यहाँ पे भी एक्स एक्स आर से बिलोंग करेगा और वाई वाई भी आर से बिलोंग करेगा। तो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि एक्स वाई दे रखा है सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो एक्स एक्स भी तो रह सकते हैं और वाई वाई भी। उसके बाद सिमेट्रिक देखना है। तो एक्स एंड वाई इज ह्यूमन बींग्स। एक्स और वाई ह्यूमन बींग्स है, तो एक्स एक्स भी तो ह्यूमन बींग्स है, वो भी तो सेम लोकेलिटी में रह सकते हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखेंगे तो एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। तो अगर हम लिखें एक्स एंड वाई एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी तो ये भी तो आर से बिलोंग करेगा। तो वाई और एक्स, वाई एक्स भी आर से बिलोंग करेगा। तो आर जो है वो सिमेट्रिक है, यहाँ पे जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। उसके बाद हमें देखना है ट्रांजिटिव। तो एक्स वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं, मीन्स ये आर से बिलोंग करते हैं। वाई और जेड ये भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो वाई और जेड भी आर से बिलोंग कर रहे हैं।
अब एक्स और वाई आर से बिलोंग कर रहे हैं और वाई और जेड भी आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में है, वाई और जेड भी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो एक्स और जेड भी तो सेम में रहेंगे, तो एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो एक्स और जेड भी आर से बिलोंग करेंगे, तो आर जो है यहाँ पे वो ट्रांजिटिव है, जो यहाँ पे रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। तो लिख देंगे हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ पे जो आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। उसके बाद नेक्स्ट है सी पार्ट, फिफ्थ पार्ट जो दे रखा है उसका सी पार्ट। यहाँ पे रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। जो एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो यहाँ पे एक्स एक्स या वाई वाई नहीं हो सकता, एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि कोई भी इंसान खुद से बड़ा नहीं हो सकता, ना ही एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर से और ना ही वाई वाई। ह्यूमन बींग्स एक्स कैन नॉट taller than हिमसेल्फ या हरसेल्फ। कोई भी ह्यूमन बीइंग खुद से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे एक्स एक्स आर से बिलोंग नहीं करेगा, तो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हमें देखना है सिमेट्रिक। तो यहाँ पे दे रखा है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो एक्स और वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो ये दे रखा है, तो एक्स और वाई आर से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये लिखें वाई इज एग्जैक्टली सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, वो छोटा होगा, तो y इज़ नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, ये स्टेटमेंट आएगी, तो y और x r से बिलोंग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे r जो है रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है ट्रांजिटिव। तो अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो ये एक्स वाई बिलोंग करेगा आर से। वैसे ही अगर वाई और जेड अगर आर से बिलोंग करेगा तो स्टेटमेंट होगी वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, तो वाई और जेड आर से बिलोंग करेगा। अब हमें देखना है एक्स और जेड का। तो अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो जो एक्स और जेड इसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 7 तो एक्स बड़ा है वाई से और वाई 7 बड़ा है जेड से, तो टोटल 14 हो गया, तो एक्स इज टॉलर देन, एक्स इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। तो जो एक्स है वो जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा है, इसलिए एक्स और जेड आर से बिलोंग नहीं करेंगे, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है डी। इसमें क्या रखा है, रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स जो है वो वाई की वाइफ है, तो सबसे फर्स्ट हमें देखना है रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे एक्स एक्स आर से बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि
कोई भी ह्यूमन बीइंग खुद की वाइफ नहीं हो सकती। एक्स आर से बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हर सेल्फ। क्योंकि एक्स खुद की वाइफ नहीं हो सकती, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है सिमेट्रिक। तो यहाँ पे रिलेशन दे रखा है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो एक्स और वाई आर से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई उसका हस्बैंड होगा ना, तो वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। तो इसका उल्टा वाई एक्स की वाइफ नहीं है, क्योंकि वो हस्बैंड है, तो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद थर्ड हमें देखना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में एक्स वाई बिलोंग करेगा आर से, एक्स वाई की वाइफ है। उसके बाद हमें देखना है वाई और जेड। तो ये केस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई जेड की वाइफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक्स का हस्बैंड है। तो इस तरह से वाई और जेड बिलोंग नहीं करेंगे आर से, और वाई और जेड ही अगर आर से बिलोंग नहीं कर रहे तो एक्स जेड भी आर से बिलोंग नहीं कर सकते। तो अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो ये केस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, hence R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। यहाँ पे जो रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट है जो फिफ्थ पार्ट है, उसका ही फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो यहाँ पे एक्स एक्स आर से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ, क्योंकि एक्स खुद का फादर नहीं हो सकता। इसलिए जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पे एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर से, ना ही वाई वाई। सेकंड हमें देखना है सिमेट्रिक। तो एक्स फादर है वाई का, ये रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम वाई एक्स देखेंगे तो क्या मतलब होगा, वाई इज फादर ऑफ एक्स, जो कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एक्स फादर है वाई का तो वाई उसका सन या डॉटर होगा, ना कि फादर। तो लिखेंगे वाई इज सन और डॉटर ऑफ एक्स। अगर एक्स फादर है वाई का तो वाई उसका बेटा या बेटी होगी एक्स की। तो वाई और एक्स इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करते। तो यहाँ पे वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग करेगा आर से। अगर एक्स फादर है वाई का तो नेक्स्ट हमें देखना है वाई और जेड। तो वाई इज फादर ऑफ जेड, तो वाई और जेड आर से बिलोंग करेंगे। अब ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन होती है, अगर एक्स जेड भी आर से बिलोंग करे तो एक्स इज फादर ऑफ जेड, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है तो एक्स ग्रैंड फादर होगा जेड का, तो एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। इसलिए जो ये रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है।
तो यह लिख देंगे हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। यहाँ जो रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।